तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया है कि इसके दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, तो के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू में चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आपको जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसके रूट्स नेगेटिव हैं, तो both roots are negative in any quadratic equation if first condition is d is greater than equal to 0, that means discriminant is greater than equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 9k माइनस 5। ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालें तो ये होगी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 36 ऑफ k माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So that is 4k square plus 4 plus 8k minus 36k minus 20 minus plus 20 greater than equal to 0। अब यहां से 4k square 36 में से 8 गया तो बचा 28k plus 24 greater than equal to 0। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा k square 7k प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से इसके रूट्स निकालें तो ये आ जाएगा a माइनस 1 और 6 k माइनस 6 k माइनस 6 k माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कहना है कि इसका मतलब कह रहा है कि k माइनस 1 k माइनस 6 है, तो दैट इज k इज लेस देन इक्वल टू 1 और k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकंड क्या होती है? इफ बोथ रूट्स आर इक्वल इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन सेकंड वन इज सम ऑफ रूट्स इज लेस देन 0। जो रूट्स का सम होगा वो 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो रूट्स का सम क्या होता है? रूट्स का सम होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, तो बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू थी 2 के प्लस 1 और ए की वैल्यू थी 1। ए हो जाएगा लेस देन 0, तो हो जाएगा के प्लस 1 लेस देन 0, तो के इज लेस देन माइनस 1। जैसे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन थर्ड में क्या होगा कि इक्वेशन थर्ड यहीं पे लिख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड ऐसा है कि if both roots are equal, तो थर्ड इक्वेशन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? वो 0 से बड़ा होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c बाय a। तो c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 9k माइनस 5 और a की वैल्यू तो 1 ही है, ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय a। तो ये हो जाएगा k इज ग्रेटर देन 5 बाय 9। एक क्वेश्चन थर्ड है। अब फाइनल आंसर निकालने के लिए ये जो तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन लेंगे। तो फाइनल आंसर होगा इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट वन था k इज ग्रेटर देन 6, इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यही फाइनल आंसर होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट में था कि k की वैल्यू या तो 6 और 1 ले लें, या तो 1 से बड़ी है, सॉरी 6 से ग्रेटर देन है या 1 से लेस देन है। ये फर्स्ट थी। सेकंड वन वाले में था, सेकंड इक्वेशन में था कि k इज लेस देन माइनस 1। सेकंड इक्वेशन है k इज लेस देन माइनस 1। माइनस 1 यहां कहीं होगा, लेस देन माइनस 1 मतलब कि यहां जाएगा और
इज इक्वेशन थर्ड थी k इज ग्रेटर देन 5/9, 5/9 मतलब 0 पॉइंट समथिंग यहां कहीं आएगा। इक्वेशन थर्ड जो होगी 5/9 मान लें यहां कहीं है 5/9, इससे ग्रेटर देन जाएगा तो इससे ग्रेटर देन मतलब एक क्वेश्चन थर्ड है, तो इन तीनों में इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन ए वाला पोर्शन कॉमन होगा, तो यहां पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉमन पोर्शन k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यही आपका फाइनल आंसर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।